हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर प्रीति's ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे पाइला के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो जो पाइला है वो एक एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म है, मीन कि वो दोनों तरह के हैबिटेट में लिव करता है। वो लैंड पे भी लिव करता है और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी लिव करता है, इसीलिए उसको एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो इनके अंदर आपको ड्यूल मोड ऑफ रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं और पल्मोनरी सैक या फिर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। जो गिल्स हैं दे हेल्प इन द एक्वेटिक रेस्पिरेशन एंड जो पल्मोनरी सैक्स है दे हेल्प इन द एरियल रेस्पिरेशन। तो बात करते हैं एक्वेटिक रेस्पिरेशन की। एक्वेटिक रेस्पिरेशन जो है वो वाटर के अंदर होती है और मैंने पहले भी कहा कि इनमें जो है गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इन गिल्स को हम टिनिडियम भी बोलते हैं और ये मेनली ब्रैंकियल चैम्बर के अंदर लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एपिटिनिडियल रिज प्रेजेंट होती है जो कि ब्रैंकियल चैम्बर को पल्मोनरी चैम्बर से अलग करने का काम करती है। तो जो पाइला है उसकी बॉडी के अंदर साइफॉन प्रेजेंट होता है विच इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो मेनली ये वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है मेंटल कैविटी के अंदर। ऑक्सीजन जो है वो वाटर से डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में। गिल्स और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज आउट हो जाती है। तो मेनली जो डिफ्यूजन है उसके थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज अकर होता है। एक चीज़ जो मैं यहाँ आपको बताना भूल गई कि इनमें जो गिल्स होते हैं वो मोनोपेक्टिनेट टाइप के गिल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो मेथड आता है दैट इज़ फॉर एरियल रेस्पिरेशन, जो मेनली अकर होती है ऑन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट या फिर लैंड के ऊपर। ये मेनली अकर होती है जब वहाँ वाटर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी लो हो जाए। तो उसके लिए जो पाइला है दैट यूजेस पल्मोनरी सैक और लंग्स विच इज़ अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ मेंटल कैविटी, और ये बिल्कुल लंग की तरह ही एक्ट करता है। तो ये सैक जो है इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू अ ओपनिंग जिसको बोलते हैं न्यूमोस्टोम। इसी न्यूमोस्टोम की वजह से जो है एयर दैट इज़ टेकन इन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहाँ पर अकर होता है। तो जो पल्मोनरी सैक होते हैं वो थिन होते हैं, मॉइस्ट होते हैं और हाईली वेस्कुलराइज्ड होते हैं, और इनकी जो वॉल्स होती हैं वो मस्कुलर होती हैं। तो ये जो न्यूमेटोसोम है इट इज़ गार्डेड बाय टू अनइक्वल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर हम फ्लो ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्वेटिक रेस्पिरेशन जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट में होगा। तो उसमें क्या है कि जो वाटर है दैट एंटर्स थ्रू इनहेलेंट साइफॉन इनटू द ब्रैंकियल चैम्बर, वहाँ पर क्या है गिल्स प्रेजेंट होते हैं। दोज गिल्स आर मोनोपेक्टिनेट टाइप। उस वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्कर करता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ एक्सपेल्ड आउट थ्रू एक्सेलेंट साइफॉन। फिर सेकंड जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आता है दैट इज़ एरियल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या है कि जो एयर है दैट इज़ टेकन इन थ्रू न्यूमेटोसोम, वहाँ से वो पल्मोनरी सैक में जाएगी और वहाँ पर जो है डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्कर होता है। तो जो पल्मोनरी सैक यहाँ पे होता है वो हाईली मस्कुलर होता है और वहाँ पर जो है अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन चलती रहती है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के प्रोसेस अकर होते हैं एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड एयर। So this is all about the respiratory system of the paila. If you like the content, please hit the like button, share the video and subscribe the channel Dr. Preeti's Tutorial. Thanks for watching.